इन गर्मियों में कटहल की सब्ज़ी खा खा के हो गए होंगे बहुत ही ज़्यादा बोर, और समझ में भी नहीं आता है कि मॉर्निंग के नाश्ते या शाम के नाश्ते में आखिर क्या बनाया जाए। तो एक बार मेरी तरह इस तरीके से आप बनाइए कटहल के कटलेट, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम लगते हैं। बहुत ही ईज़ी, सुपर ईज़ी वाले कटलेट है। ये कोई फैंसी कटलेट नहीं कि ये वो ऐसा वैसा सब कुछ करो, ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है, बहुत ही आसानी से। तो देखिए हमने यहाँ पे जो कटहल थे वो उबाल लिए थे, 3 विसल में ये उबल जाते हैं अच्छे से। और उसके बाद हमने कटहल लिए, इसको अच्छे से मैश किया। साथ में हमने यहाँ पे 2 उबले आलू लिए, वो हमने यहाँ पे डाला। आप चाहो तो आलू ना डालना चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, लेकिन आलू डालने से थोड़ा सा टेस्ट और टेक्सचर उसका अच्छा हो जाता है। हम लोग आलू इसलिए यूज़ करते हैं। फिर हमने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन, कटी हुई मिर्च और प्याज। यहाँ पे 2 बड़े प्याज हैं जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, वो हमने एकदम बारीक काटा हुआ था। जितना बारीक काट सके आप उतना बारीक काटिए। अगर आपके पास धनिया अवेलेबल हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो धनिया ख़राब हो जाती है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप इसमें धनिया भी ज़रूर डालिए। और इसके साथ ही आप इसमें कुछ मसाले डालिए, जैसे कि यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और साथ में हमने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। और अब हम इसमें ब्लैक पेपर जो है पाउडर, वो हम डालेंगे। आप इसको एकदम ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हो आप ना डालो, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह डालने से भी थोड़ा तीखापन होता ही है। तो अगर आप नहीं डालना चाहते हो ना डालो। लेकिन इसके बाद आप बेसन डालिए। यहाँ पे पूरा 1 कप के करीब हमने बेसन डाला है। तो जो बेसन है ना, आप अपने थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से डालिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बेसन हो जाए। तो थोड़ा कम पहले डालिए। उसके बाद आपको अगर लगे कि अभी भी गीला है इसका मिक्सचर, तो आप और बेसन डालिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया और इसको अपने हाथ से ही इसको ऐसे क्रश कर दिया। बहुत ही आराम से क्रम्स बन जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है ब्रेड क्रम्स ऐसे बना हुआ, या मार्केट से अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे नॉर्मल जो ब्रेड होता है ना, आप उस तरीके से भी ले सकते हो। और मिक्सर ग्राइंडर भी अगर नहीं हो लाइट हो, तो भी आप ऐसे ना हाथ से ऐसे करोगे रब, तो आपका ब्रेड क्रम्ब आराम से बन जाता है। तो मोस्टली मैं जब भी जल्दी में होती हूँ ना, तो अपने ऐसे हाथ से ऐसे तोड़ ताड़ के मैं ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, जल्दबाजी में बहुत ही आराम से बन जाता है। तो फिर देखिए अब हम बना रहे हैं, अपने कटलेट को शेप दे रहे हैं। मैंने इस तरीके से कटलेट का शेप दिया हुआ है। पहले इसे राउंड राउंड करिए, एंड देन उसको हाथ पे ऐसे रख के शेप दे दीजिए। थोड़े फ़िश के आकार का शेप लगता है ये। तो आप चाहे जैसा भी शेप देना चाहो आप दे सकते हो। आप अगर आप उसको राउंड शेप देना चाहते हो तो राउंड दे दो, सिलेंडर शेप का चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हो। आज मैंने इस शेप में रखा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको बनाया। और अब हमारे जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो हमने इसमें डाल दिए हैं सारे के सारे जो भी, ये एक बार में 5 से 6 जो हमारे कटलेट है वो बन के तैयार हो जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने फ्राई कर लिया है धीमी आंच पे, और फिर थोड़ी देर तेज़ करके, और ये देखिए एकदम सुनहरे होके एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाए, और जो हमारे पास हम अच्छे से हमारे जो कटलेट है वो बन के हमारे पास आ जाएं। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ, या आप घर पे ही हरी चटनी बना सकते हैं। तो मैंने तो इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम्मी सा बन के तैयार हुआ था, वो भी झटपट तरीके से बन जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।